वागर्था विषंपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भावों में बुध का विचार। अब पहले हम ये जानेंगे कि बुध है क्या। तो बुध क्या है? ज्योतिष में आया है कि राजा रवि शशिधरश्च बुधा कुमारा। बुध क्या है? कुमार है। बुध क्या है? बालक है। बुध एक नपुंसक ग्रह है। बुध पापक ग्रह भी है, बुध शुभक ग्रह भी है। कैसे? बुध यदि मान लीजिए अकेला है, किसी भी भाव में अकेला बैठा है और किसी शुभक ग्रहों के साथ, गुरु शुक्र इन ग्रहों के साथ है, तो बुध शुभ ग्रह माना गया है। लेकिन बुध जो है किसी पापक ग्रह के साथ युति करता है तो उसकी गणना भी पापक ग्रहों में ही की जाती है। पापैस्तैहि संयुतः सौम्यः। सौम्य अर्थात क्या होता है? बुध। तो पापैस्तैहि पाप ग्रहों के साथ संयुतः, अगर युत होगा, संयुत होगा, युति बनाएगा तो सौम्य अर्थात बुध भी पापक ग्रह माना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बुध द्वादश भाव में कभी भी गलत फल नहीं देता। हाँ, अगर पाप पीड़ित है तो कहीं कुछ समस्या आपको आ सकती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो आइए मित्रों, हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न में बुध का हम विचार देखते हैं। बुध के पास केवल एक दृष्टि है, सातवीं। उसके अतिरिक्त बुध के पास कोई भी दृष्टि नहीं है। बुध जिस स्थान में बैठेंगे वहां से केवल सातवें भाव को ही देखेंगे। अब जब बुध लगन में बैठते हैं तो उसकी जो वाणी होती है बहुत प्रखर होती है। व्यक्ति की वाणी इतनी शालीन रहेगी और लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। मैनेजमेंट का उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो आ जाता है। व्यक्ति हर जगह को मैनेज करने लगता है। कहीं भी आप किसी भी विभाग में उसको रख देंगे तो हर जगह मैनेज करने लग जाएगा। मैनेजमेंट पे व्यक्ति महारत हासिल कर लेता है। वाणी इसकी प्रखर हो जाती है। वो व्यक्ति जब बैठ करके बोलता है तो चार लोग सुनते हैं। बुध लग्न से बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे। चूंकि मैं आपको बता दूं कि बुध ज्योतिष में वाणी का कारक है। वाणी का कारक होने के साथ साथ व्यापार का भी कारक है, क्योंकि व्यापार के लिए वाणी ही तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी वाणी अच्छी रहेंगे तो आपके जो ग्राहक होंगे वो भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो सप्तम भाव में जब देखेगा तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव आपकी पत्नी का घर है। सप्तम भाव आपके व्यापार का घर है। तो जब बुध लग्न से बैठ करके सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में डालेंगे तो पत्नी के साथ संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार आपका बहुत ज़बरदस्त चलेगा, क्योंकि सप्तम भाव से अपन व्यापार का विचार करते हैं और बुध स्पेशली व्यापार का ही कारक है। आइए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में जब भी बुध बैठते हैं तो वहाँ आपको अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब में आपका अच्छा वो रहेगा, मेल जोल, सबसे अच्छे संबंध रहेंगे। और द्वितीय भाव में जब बुध बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी रहेगी वो बहुत प्रखर रहेगी। ऐसे व्यक्ति कवि, कथावाचक, स्पेशली गायक, जो अच्छे अच्छे गायक होते हैं उनका बुध बहुत बलवान होता है। यदि बुध बलवान होकर के द्वितीय भाव में बैठता है या द्वितीय भाव से संबंध बनाता है तो व्यक्ति अच्छा गायक हो सकता है। द्वितीय भाव में बैठ करके बुध अपनी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे हार्ट से समस्या उसको हो सकती हैं। अब बुध तृतीय भाव में बैठेंगे तो तृतीय भाव में बैठने से भाई बहनों से संबंध उसके मधुर रहेंगे। पराक्रमी रहेगा, अपने पराक्रम से सब कुछ करेगा। उसकी जो सातवीं दृष्टि है नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में पड़ रही है, तो वहाँ पढ़ने से क्या होगा? भाग्य उसका खेल करके बाहर आएगा। भाग्य उसका दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेगा। यदि बुध चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो आपको भूमि, भवन, मकान इन सब का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। माता से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ जो बुध है सातवीं दृष्टि दसम भाव में डालेगा तो बैंक वगैरह में, अकाउंटेंट में, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। पंचम भाव।
पंचम भाव में यदि बुध बैठेंगे, देखें मैं आपको यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि बुध खराब फल देगा। हाँ, अति पाप पीड़ित है, षष्टम अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो समस्याएं आ सकती हैं, उसके अतिरिक्त आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पंचम भाव में बुध बैठेंगे तो पंचम भाव क्या है? बुद्धि है। जातक की बुद्धि प्रखर रहेगी, पढ़ाई लिखाई में जातक बहुत अच्छा रहेगा, संतति और पिता इन सारी चीज़ों को आपको बुध अवश्य ही देगा। पंचम भाव में बैठा हुआ बुध अपनी सातवीं दृष्टि एकादश भाव में डालेंगे, जिससे आपकी आय जो बहुत अच्छे रहेंगे, आय के स्रोत खुल जाएंगे, आय आपका बहुत अच्छा रहेगा, भाई बहनों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव में यदि षष्ठम भाव में बुध यदि बैठते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रमा और बुध, जिनके जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में यदि चंद्रमा और बुध बैठते हैं तो वह यदि उसके शत्रु हैं तो उनसे समझौता करना ही उसके लिए भलाई है, क्योंकि शत्रु से लड़ेंगे तो उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जिनके षष्ठम भाव में चंद्रमा और बुध बैठते हैं तो शत्रुओं से या तो दूर रहें या उनसे समझौता कर लें, इसी में जातक की भलाई है। षष्ठम भाव में जब बुध बैठेंगे तो शत्रुओं से ज़्यादा लड़ने की जगह उनसे संधि समझौता करने में ही उनका लाभ है। एक बात, बुध यहाँ पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यदि पीड़ित होते हैं तो त्वचा जनित रोग आपको दे सकते हैं, क्योंकि जो बुध है उसे नसों का और आपकी त्वचा का कारक माना गया है। त्वचा में खुजली हो जाना, मुहासे, दाने, ये सारी समस्याएं आपको बुध दे सकते हैं। षष्ठम भाव में बैठा बुध अपनी सातवीं दृष्टि द्वादश भाव में डालेंगे, तो वहां डालने के बाद आपके जो व्यय हैं, यदि पाप पीड़ित है तो खर्च आपकी कोर्ट कचहरी वगैरह में भी हो सकते हैं। यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो आपका जो व्यय है वह अच्छी चीज़ों में ही खर्च होगा। अब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जब बुध बैठेंगे तो क्या होगा? वो क्या है? आपके पत्नी का घर है, वहाँ से अपनी पत्नी का विचार करेंगे, व्यापार का विचार करेंगे, तो पत्नी के साथ संबंध बहुत मधुर होंगे। आपको मैं बता दूं कि सप्तम भाव मारक भाव भी कहलाता है, जिसे हम मार्केस कहते हैं। यदि किसी की कुंडली में कोई व्यक्ति बीमार है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसमें मार्केस का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप ये विचार करिए कि जो मार्केस चल रहा है वह किसकी महादशा है, किसकी महादशा में किसकी अंतर्दशा चल रही है। तो सप्तम भाव में बैठे बुध पत्नी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होंगी। सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध अपनी सातवीं दृष्टि लग्न में डालेंगे। लग्न में डालने के बाद आप व्यक्ति को बोलने का जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट में उसको अच्छी चीज़ें, कहीं भी बैठकर किसी भी चीज़ों को मैनेज करने लगता है। अष्टम भाव में बुध बैठेंगे तो यहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समस्या है, हार्ट से संबंधित समस्याएं वो आपको दे सकता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध अपनी सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव में डालेंगे तो वहाँ बैठ करके पैतृक संपत्ति वगैरह यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी, कुटुंब में आपका संबंध अच्छा रहेगा, वाणी आपकी बहुत प्रखर रहेगी। नवम भाव, नवम भाव में यदि बुध बैठते हैं तो नवम भाव क्या है? आपका भाग्य है, आपका धर्म है, तो वहाँ से आपका भाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, भाग्य आपका बहुत प्रबल होता जाएगा। यदि किसी पापक ग्रहों के साथ ना हो तो धर्म में आपकी आस्था बहुत ज़्यादा लगेगी। अब नवम भाव में बैठा हुआ बुध अपनी सातवीं दृष्टि तृतीय भाव में डालेंगे तो अद्भुत पराक्रमी होंगे, बल पराक्रम से आप सारा काम करेंगे, आत्मविश्वास आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, छोटे भाइयों से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। दसम भाव, दसम भाव क्या है? दसम भाव कर्म है, मान है, सम्मान है, पिता है, यात्रा का विचार किया जाता है। तो दसम भाव में जब बुध आएंगे तो वहाँ आने के बाद कर्म आपके बहुत अच्छे रहेंगे, जो व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, पिता से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होंगी। वहाँ से बैठा हुआ बुध चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन मकान आपको देर सवेर वो दिला ही देगा। माता का स्वास्थ्य, माता के संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, यदि पाप ग्रहों के साथ ना रहे तो। यदि पाप ग्रहों के साथ रहते हैं, पापक ग्रहों की दृष्टि होती है तो हो सकता है माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी आ जाए, त्वचा जनित रोग, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। एकादश भाव, एकादश भाव में जब बुध बैठेंगे
तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बुध को वाणी का कारक मारा गया है और एकादश भाव में बैठ करके आय के स्रोतों को वो बढ़ा देगा। आय आपके बहुत ज़बरदस्त होने लग जाएंगे। कान आदि से आपकी जो कान वगैरह जो विचार किया जाता है वो बहुत अच्छा रहेगा। एकादश भाव से बाएं कान का विचार किया जाता है, तृतीय भाव से दाएं कान का विचार करते हैं, एकादश भाव से बाएं कान का विचार करते हैं। एकादश भाव में बैठा हुआ बुध अपनी सातवीं दृष्टि पंचम भाव में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं यदि मान लीजिए बुध की सातवीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है और किसी और पुरुष ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कन्या संतति आपको ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बुध क्या है, एक नपुंसक ग्रह है, तो कन्या संतति में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। पढ़ाई लिखाई, क्योंकि पंचम भाव विद्या का भी विचार करते हैं, पंचम भाव, अब बुद्धि तो आपकी प्रखर रहेगी ही। आदमी अपनी वाणी से और बुद्धि से आदमी कुछ भी बेच सकता है। द्वादश भाव, द्वादश भाव में यदि बुध बैठेंगे तो द्वादश भाव में बुध के बैठने से आपका जो व्यय है अच्छे कार्यों में ही होगा, यदि पापक ग्रहों के साथ ना रहे तो। यदि मान लीजिए पापक ग्रहों के साथ बैठे हैं तो आपका जो खर्च है व्यर्थ के कार्यों में भी हो सकता है, अधर्म के कार्यों में हो सकता है, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट, इन चीज़ों में आपका जो पैसा है वो खर्च हो सकता है। द्वादश भाव में बैठा हुआ जो बुध है अपनी सातवीं दृष्टि षष्ठम भाव में डालेंगे तो वही मैंने आपको पहले बताया था, त्वचा जनित रोग आपको दे सकता है, हार्ट से संबंधित समस्या आपको हो सकती हैं। शत्रु तो बिल्कुल ना बनाए, यदि आपके शत्रु हैं तो या तो उनसे दूर रहे या उनसे आप समझौता कर लें, क्योंकि शत्रु से आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।